शिवम त्यागी, इतनी दिक्कत 18 जुलाई के बाद से अचानक पैदा हो जाना, ये संयोग है या प्रयोग है? नहीं, बिल्कुल मुझे तो लगता है ना संयोग है ना प्रयोग है। लेकिन हाँ, एक चीज़ अगर कुछ है तो ये अपने आप में देखकर, सोचकर, सुनकर बड़ा बुरा लगता है और बड़ा अजीब लगता है, और लगना भी चाहिए कि इस देश में, भारत देश में रहने वाले लोगों को भारत से ही नफरत है। ये तो मतलब एक बड़ा विचित्र माहौल जो है खड़ा कर दिया गया है। कहते हैं कि नहीं, भारत से बहुत नफरत है। कहते हैं कि नहीं, भारत माता की जय का नारा मत लगाओ, कांग्रेस का जय लगाओ। कहते नहीं, भारत है तो क्यों है, भारत क्यों नहीं हो सकता। अरे कमाल है, भारत हमारी संस्कृति का हिस्सा है, संस्कृति में बसा हुआ है, भारत से क्या परेशानी है। मुझे लगता है किसी को कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जो एक स्वर में लगातार कोई कहता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोई कहता है कि नहीं होना चाहिए, कोई कहता है कि मुझे लगता है जो सरकार जो है सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, कोई कहता है कि कल बीजेपी नाम रख देंगे। क्या नहीं, भारत बीजेपी ने नाम रखा है क्या? भारत हैं हम, आप इसको नहीं समझ रहे हैं। कोई कहता है कि हमारी लेगेसी है पिछले 75 साल की, कि इंडिया के नाम से हम जाने जाते हैं। हमारी तो 1000 साल की भी लेगेसी है, उस लेगेसी को तो आप नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के तर्क कम से कम भारत में रहने वाले लोगों को तो नहीं दिए जाने चाहिए। शिवम त्यागी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मैं आपकी बात के समर्थन में खड़ी हूं। शिवम त्यागी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ खड़ी हूं और पूरा देश इस मुद्दे पर आपके साथ खड़ा है। लेकिन ये अचानक इंडिया हटाया जाएगा, भारत शामिल किया जाएगा, मुझे क्या आप इस बात का जवाब दे सकते हैं कि तमाम लोगों का कंसर्न, चिंता ये 18 जुलाई के बाद से पैदा होनी क्यों शुरू हो गई? देखिए, मुझे लगता है कि पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मेरे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अगर आपके पास कोई शासनादेश हो जहां पर इस तरह की चीज़ें लिखी गई हो, जहां पर इस तरह का कोई ऑर्डर आया हो, जहां पर इस तरह से कुछ कहा गया हो, तो बेहतर होगा कि आप उसको दिखा दें। बिकॉज मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जानकारी में अगर मैं आधिकारिक तौर पर कहूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नाम बदला गया है, नाम चेंज हुआ है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मेरी जानकारी में सुबह से लेकर अब शाम तक है कि भारत से नफरत करने वाले जो लोग हैं, इस शब्द से नफरत करने वाले जो लोग हैं, वो ज़रूर बाहर निकल कर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। और उनको पता नहीं भारत से, संस्कृति से, संविधान से या फिर सनातन से इतनी परेशानी और इतना परहेज क्यों है। मुझे लगता है उनको अपने विचार ज्यादा क्लियर करने चाहिए। जहां तक नाम बदलने का सवाल है, मुझे लगता है मेरे पास तो इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो अपने दर्शकों के साथ जरूर साझा करें। नहीं, आप नाम नहीं बदल रहे हैं शिवम त्यागी, लेकिन परिपाटी जरूर बदल रहे हैं और डिस्कोर्स का हिस्सा जरूर ये बन गई है ना बहस। इस बात से तो आप इनकार नहीं करेंगे। क्या मैं फिर से अपने सवाल पर आती हूं, क्योंकि उस सवाल का जवाब आप देना नहीं चाहते। 18 जुलाई से पहले भारत वर्सेस इंडिया की ये बहस डिस्कोर्स में नहीं थी, ये अचानक इंड्यूस हुई। तो ये अचानक इंड्यूस होने का मकसद क्या क्या शिवम त्यागी मुझे ये बता सकते हैं? नहीं, अगर आप भारत के डिस्कॉर्स की बात करते हैं तो नहीं, बिल्कुल 18 जुलाई से नहीं है। पहले भी इस देश में लगातार PIL फाइल हुई है, 2012 में हुई है, 2020 में हुई है। उसके अलग अलग रिजल्ट्स रहे हैं, लोगों का अपना अपना मत रहा है, देश में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत रहा है। तो ऐसा नहीं है। और जब आपने ही शुरुआत में संविधान सभा की वोटिंग की बात की तो आपने ही शुरुआत में बता दिया कि विरोध में कितने वोट पड़े हैं। तो है तो ये पहले दिन से, जिस दिन से हम संविधान सभा में इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन हां, जाहिर है कि जब आज की अगर हम बात करें, आज की अगर डिस्कॉर्स की बात करें, तो जरूर INDIA वाले इसको अपने एक जो है एजेंडा में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वैसा नहीं है। वैसा नहीं है तो प्रधानमंत्री 20 जुलाई को बोलते हैं दिल्ली के कार्यक्रम में कि विपक्ष का मकसद इंडिया को बचाना नहीं है, इंडिया पर प्रहार करते हैं। 25 जुलाई को संसदीय दल की बैठक में बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया, इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया, PFI में भी इंडिया। 27 जुलाई को फिर बोलते हैं कि कुकर्म छिपाने के लिए UPA इंडिया बना। 10 अगस्त को फिर बोलते हैं कि इंडिया नहीं, घमंडिया गठबंधन है। और उसके बाद से, क्योंकि ट्रेल में पूरी बता चुकी हूं, संसद तक में मांग उठा दी गई संविधान संशोधन की। शिवम, ये प्रयोग है। मैंने फिर पूछा, संयोग तो नहीं है, मात्र संयोग कहेंगे इसे? तो आप मुझे बता दीजिए, ये संयोग है या प्रयोग के ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया नहीं था क्या? बता दीजिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में इंडिया नहीं है क्या? इंडियन मुजाहिदीन में इंडियन नहीं है क्या?
अब ये संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, जो भी कहिए, लेकिन ये है ना, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। और अगर घमंडिया वालों को इस बात से इतनी बुरी ये बात लग रही है, तो इसको तो, सच्चाई को तो ना मैं बदल सकता हूं ना आप बदल सकते हैं। अगर इन नामों में इंडिया है तो इंडिया है, लेकिन जहां तक बात डिस्कोर्स बदलने की है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश में इस तरह की बहस हमेशा से चलती रही है और मुझे लगा आगे भी चलती ही रहेंगी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि 18 जुलाई के बाद से जो बार बार आप कह रहे हैं कि ये डिस्कोर्स बदला है, नहीं, ये तो हमेशा से ही वहां पर था। तो क्या अब मैं ये अपेक्षा रखूं शिवम त्यागी कि ये जो चिट्ठी मेरे पास है जिसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, उसके बाद जो बीजेपी का ट्विटर हैंडल है बीजेपी फॉर इंडिया, वहां भारत आ जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वहां भारत आ जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह भारत आ जाएगा। जितने सरकारी उपक्रम है, गेल से लेकर जितने, वहां सब भारत आ जाएगा। स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, इनोवेट इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सब जगह भारत आ जाएगा। क्या मैं अभी उम्मीद करूं कल से? देखिए, मुझे लगता है कि सूत्रों से खबर जुटाकर जो है दर्शकों को बताना न्यूज़ चैनल का काम है, तो ये तो आप ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी अभी नहीं है। जिस दिन हमारे पास कोई शासनादेश होगा, जिस दिन उसकी कोई चिट्ठी पत्री होगी, उस दिन ज़रूर मैं बैठकर आपको यहाँ पर गौरव से कहूँगा। लेकिन जहाँ तक बात अभी की है, मुझे लगता है कि इस तरह की तो कोई बात अभी आपके सामने भी नहीं है, मेरे सामने भी नहीं है। हाँ, कुछ लोग ज़रूर भारत का विरोध कर रहे हैं, वो विषय अलग है, वो बिल्कुल ऑन कैमरा है। ठीक है, एक और ऑन रिकॉर्ड डिटेल आपको दे देती हूं शिवम त्यागी। 2015 की पीआईएल है, पीआईएल डाली थी सोशल वर्कर निरंजन भटवाल के वकील अजय मजीठिया ने। उनके प्रतिनिधि मंडल की जांच थी जी, और उसमें बाकायदा 2015 में भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने, आप ही की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश को इंडिया के बजाय भारत नहीं कहा जाना चाहिए। ये जवाब इसी पीआईएल के उत्तर में दिया गया था। और यह भी कहा गया था कि अभी अनुच्छेद 1 को बदलने का कोई ना तो प्रस्ताव है ना कोई विचार है। यह आपकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। यह तो ऑन रिकॉर्ड है जी। उसी पर एक पीआईएल, हाँ, एक और ऑन रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट है और एक और ऑन रिकॉर्ड जो पीआईएल है, जो 2020 में रिजेक्ट हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट उसमें कहता है, एक लाइन में एक वाक्य कहता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाक्य ये है, द प्रेजेंट पिटिशन इज directed to be treated as a representation and may be considered by the appropriate ministry. That means government has the power to do the changes if needed. हाँ, ये बड़ा क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट में जब वो पीआईएल खुद रिजेक्ट हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना कि जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, he has the that ministry has the authority to do changes and all. बड़ा क्लियर है। तो मुझे लगता है कि उस पीआईएल का जवाब ये है। Sir, my question is government of India intended to do so? That is what I've replied. I simply said I have no news regarding this. I have no order regarding the same. अगर आपके पास कोई शासनादेश है, आप मुझे जरूर दिखाएं। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं। लांबा, ठीक है शिवम त्यागी, सरकार के पास ऐसी कोई ना विचार है अभी, ना कोई प्लानिंग है अलका लांबा